जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके लिए लेके आए हैं लाभ हानि का एक बहुत ही अच्छा प्रश्न। अगर इस तरीके का प्रश्न आपको आता है तो इसे एक ट्रिक द्वारा बहुत आसानी से हल किया जा सकता है। तो देखिए, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए, 15 क्या हो गया आपका, क्रय हो गया, ठीक है। ये किसके बराबर है, 20 वस्तुओं के विक्रय के बराबर है, तो ये विक्रय के बराबर है, ठीक है। 15 क्रय आपके 20 वस्तुओं के विक्रय के बराबर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपन इन क्रय और विक्रय का अनुपात ज्ञात करेंगे। तो ये आपका क्रय और ये आपका हो गया विक्रय। अब इसके बराबर हो जाएगा आपका 20 बटे, ये जब 15 को इधर लाएंगे तो ये बटे में आ जाएगा, तो 20 बटे हो जाएगा 15, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, किसी वस्तु को हमने क्रय मतलब क्रय किया मतलब खरीदा, तो 20 में हमने खरीदा और विक्रय किया, विक्रय मतलब कि बेच दिया, मतलब 15 रुपये में बेच दिया, तो हमें लाभ हुई या हानि, तो हमें क्या हुआ, हानि हुई। कितने रुपए की, तो हमें 5 रुपए की क्या हुई, हानि हुई, ठीक है। और प्रश्न में हमें क्या दिया हुआ है कि हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो हानि प्रतिशत, तो ठीक है। तो ये हमें 5 रुपए की हानि पता चल गई, तो अब हम हानि प्रतिशत ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो हानि प्रतिशत क्या होता है आपका, 5 बटे में क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना अपना 20 और गुणा कितने से कर देंगे अपन, 100 से कर देंगे, ठीक है। तो आपका 20 से हो जाएगा और ये कितने जब आ जाएगा, ये 5 बढ़ जाएगा, फिर 5 का 5 में जब गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 25, तो 25% क्या हो गया आपका, 25% हानि हो गई। तो अगर इस तरीके का आपको सवाल मिले तो उसको इस ट्रिक से हल कीजिएगा, तो ये बहुत ही सरल बन जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम एक और सवाल देखते हैं उसी टाइप का। तो इसमें भी दिया हुआ है कि 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो उसी ट्रिक से इस सवाल को भी हम हल करेंगे। तो देखिए क्या दिया है उन्होंने, 36 क्रय मूल्य दिया है, ये किसके बराबर है, 40 विक्रय मूल्य के, ठीक है। तो अब हम वापिस यहाँ पे क्रय और विक्रय का क्या करेंगे, अनुपात ज्ञात करेंगे। तो देखिए, जब अनुपात ज्ञात करेंगे तो ये क्रय के बटे में आ जाएगा विक्रय बराबर, ये 40 यहीं पे रहेगा और ये 36 जब यह अनुपात में निकालेंगे तो 36 आ जाएगा इसके बटे में, ठीक है। तो किसी वस्तु को क्रय किया मतलब 40 रुपये में क्रय किया और विक्रय यानी कि 36 रुपये में उस वस्तु को बेच दिया। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, लाभ हुआ हानि, तो हानि हुई, मतलब 40 में खरीद के 36 में बेच दिया, तो हमें क्या हुई, 4 रुपये की क्या हुई, हानि हुई। तो जब हमें हानि पता चल गई तो प्रश्न में दिया हुआ कि हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो हानि प्रतिशत निकाल लीजिए। तो हानि प्रतिशत क्या होता है आप लोगों का, अपना होगा हानि, तो हानि कितनी हुई, 4 बटे में क्रय मूल्य कितना है यहाँ पे आपका 40 और गुणे में कितना आपका 100। तो यहाँ से एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, 4 से ये 4 काट दीजिए, तो कितना बचा आपका, केवल 10 बचा। तो 10% क्या हो गई आपकी, 10% हानि हो गई, ठीक है। तो अगर इस तरीके का आपको प्रश्न आए तो इनको कैसे हल करना है, इसी तरीके से हल करना है, ठीक है। तो एक और प्रश्न लाभ हानि से वैसा ही है आपके लिए, उसी ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे हम इसमें। तो इस सवाल को पढ़िए कि 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 30 क्रय है और 20 आपका क्या है, विक्रय है, ठीक है। वापिस इनका दोनों का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकाल लीजिए। तो अनुपात जब निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, क्रय इसके बटे में हो जाएगा आपका विक्रय, ठीक है। ये बराबर आपका 20 वैसा कैसा, इसको इधर लाएंगे तो ये किस में चला जाएगा, बटे में चला जाएगा आपका। देखिए, अब किसी वस्तु को हमने 20 रुपये में खरीदा और उस वस्तु को 30 रुपये में क्या कर दिया, विक्रय यानी कि बेच दिया। तो अपने को क्या हुआ यहाँ पे, लाभ या हानि, तो 10 का डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हुआ, लाभ हुआ, मतलब 20 में खरीदा और 30 में बेच दिया, तो 10 का क्या हुआ, लाभ हुआ। तो अब यहाँ पे क्या निकालेंगे, लाभ प्रतिशत। देखिए हानि है, लाभ प्रतिशत ज्ञात किया, लाभ हुआ तो लाभ प्रतिशत निकाल देंगे। तो लाभ प्रतिशत क्या होता है आपका, लाभ कितने का हुआ, 10 का, और क्रय मूल्य क्या आपका 20, तो लिख दीजिए 20 गुणा 100, वही, ठीक है। इससे ये काट दीजिए और यहाँ से काट दिए 2 पंजे 10, और इसमें जब गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, 50%। तो 50% क्या हो गया आपका उत्तर। तो जब भी आपको इस तरीके के सवाल देखने को मिले तो इस विधि से सरल कीजिएगा, तो ये बहुत आसान रहेगा।